हमारे किचन में जाने कितनी ऐसी चीजें होती है जो हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाते हैं। ना ही इससे कोई फायदा होता है, बल्कि यह सारी चीजें हमें नुकसान ही दे जाती है। तो इन सारी चीजों को हमें आज से ही खाना कम करना है या फिर हो सके तो अवॉइड करना है, क्योंकि यह सारी चीजें हमारे शरीर में धीमे जहर की तरह काम करती है, स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। और खासकर आपने देखा होगा कि बच्चों में भी आजकल लीवर का इन्फेक्शन, किडनी की समस्या, मोटापे की समस्या, डाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, यह सारी चीजें बढ़ चुकी है। और इन सारी चीजों का कारण है यह किचन में जो हम चीजें खा रहे हैं, वही चीजें इन सारी बीमारियों की जड़ है। सबसे पहली चीज है मैदा। मैदा या मैदे से बनी कोई भी चीज हमें खानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैदा डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मैदा हमारे आंतों में चिपक जाता है और यह फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या दे जाता है। मैदे की चीजें अगर खाते हैं तो यह हमारी इम्यून सिस्टम को स्लो करता है, हमारे डाइजेशन को वीक करता है, किडनी की समस्या, लिवर की समस्या दे जाता है और खासकर मोटापे की समस्या दे जाता है। मैदे से बनी जो भी चीजें होती है उसे हम अगर हफ्ते में 3 बार खाते हैं तो उससे पहले कम कर दीजिए। हफ्ते में 1 बार अगर खाते हैं तो ठीक है। और बच्चों को तो इन सारी चीजों से दूर ही रखना अच्छा है। अगर बच्चों को बहुत ही ज्यादा आदत है तो हफ्ते में 1 बार दीजिए, लेकिन हो सके तो अवॉइड करना बहुत अच्छी बात है। मैदे की चीजें हमें आज से ही खाना बंद करना है, क्योंकि मैदा एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को भी स्लो कर देता है। आप सिंपली करके देखिए, घर पे एक कटोरी में आटा गूंद कर रखिए और एक कटोरी में मैदा गूंद कर रखिए और दोनों में पानी डाल दीजिए और फिर देखिए आटा तो धीरे धीरे पानी में घुलने लगेगा, लेकिन मैदा एज इट इज रहेगा, वो बिल्कुल नहीं घुलेगा। सेम वही कंडीशन में वो हमारे पेट में रहता है। वह जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, जल्दी घुलता नहीं है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दे जाता है। दूसरा है कि हमें अपने खाने में शुगर को अवॉइड करना है। इसे व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। शुगर एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और शुगर हमें कई सारी बीमारियां दे जाता है, जैसे कि डायबिटीज की समस्या। आजकल बच्चों में भी डायबिटीज की समस्या देखने को मिल रही है। शुगर या फिर स्वीट्स जो भी हम खाते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है। स्वीट्स भी अगर हम मार्केट से लाते हैं तो उनमें भी शुगर होती है, आर्टिफिशियल कलर होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। उनकी वजह से बच्चों में आजकल डायबिटीज की, किडनी की समस्या या फिर मोटापे की समस्या देखी जा रही है। तो हमें चॉकलेट, चिप्स, स्वीट्स से बच्चों को दूर रखना है, और जब तक हम दूर नहीं रहेंगे तब तक हमारे बच्चे दूर नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो हमें इन सारी चीजों को अपने घर में लाना बंद करना होगा या फिर खाना बंद करना होगा, फिर बच्चों को भी हम इन सारी चीजों से दूर रख पाएंगे। बट कोई भी आदत धीरे धीरे ही कम होती है, एकदम से कम करेंगे तो उसका गलत असर हो जाता है। आपकी अगर आदत ज्यादा है तो पहले उसे कम करिए और फिर धीरे धीरे बंद करिए। या मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आप स्वीट में गुड़ खा सकते हैं। शुगर की क्रेविंग से बचना है तो गुड़ सबसे अच्छा ऑप्शन है, या फिर मिश्री भी खा सकते हैं, मिश्री के दाने भी आप खा सकते हैं, वो भी हेल्दी ऑप्शन है। तीसरी चीज है कि रिफाइंड ऑयल। जो ऑयल हम अपने किचन में यूज कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। रिफाइंड ऑयल अगर हम खाते हैं तो यह हमें डायबिटीज की समस्या देता है, या हमें हार्ट ब्लॉकेज दे सकता है, या फिर हमें यह कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी दे सकता है। इसलिए रिफाइंड ऑयल को हमें अपने खाने में कम कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल की जगह आप कच्ची घानी का ऑयल यूज कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वुड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो खाने में इन सारी चीजों को दूर करना ही अच्छा होगा, या फिर इनको कम करना अच्छा होगा। आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं कच्ची घानी का, आप या फिर तिल का तेल यूज कर सकते हैं, या फिर आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं। बट रिफाइंड ऑयल बहुत ही खराब ऑयल है हमारी सेहत के लिए, इससे दूर रहना ही अच्छा है। और खासकर अगर हम बच्चों के सेहत की बात करें तो बच्चों के लिए भी आज से अगर हम रिफाइंड ऑयल को यूज करना बंद कर देते हैं, इसकी जगह कच्ची घानी का ऑयल यूज करते हैं, तो सामने फ्यूचर में जो दिक्कतें आने वाली है उससे हम अभी से बच पाते हैं। क्योंकि यह सारी चीजें स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। यह अभी आपको असर नहीं दिखाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद इसके असर दिखना शुरू हो जाते हैं। चौथा है कि हमें अपने खाने में कॉर्न स्टार्च, कस्टर्ड पाउडर को अवॉइड करना है। जिस तरह मैदा काम करता है उसी तरह कॉर्न स्टार्च भी डाइजेशन में दिक्कत देता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या देता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है, दिमाग को स्लो कर देता है, हमारे ब्रेन की कार्यक्षमता को स्लो करता है। तो यह सारी चीजें, चारों चीजें जो हमने आज डिस्कस की, यह हमें दे सकती है कई खतरनाक बीमारियां, जैसे कि लीवर सिरोसिस की समस्या, किडनी की समस्या, या फिर मोटापे की समस्या। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने लगती है, हमें डायबिटीज की समस्या दे सकती है, और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हमें दे सकती है।
अगर बच्चों को और खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को आज से ही कम खाना शुरू कर दीजिए या फिर अवॉइड करना ही अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज अगर कम करनी हो या बंद करनी हो तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आज से आप कम करना तो जरूर शुरू कर दीजिए। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो अपने कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें बहुत सारी सेहत की बातें हो। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड नमस्कार।